Hello students, I am Asha. Welcome to Namit कोचिंग क्लासेस. स्टूडेंट्स हमने 4 टाइप प्रोनाउन की कर ली है, तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं. लेट्स स्टार्ट आवर 5th टाइप ऑफ प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन. लिख लेते हैं पहले. इनडेफिनेट 5th है प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स. 5th पे आ गए हैं. इनडेफिनेट प्रोनाउन, नाम से ही है क्लियर, इनडेफिनेट है, यानी कोई भी जो है जो पर्सन और थिंग्स है उसको रेफर करने में वो इनडेफिनेट है. तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? व्हेन प्रोनाउंस don't refer to any person or thing in particular. मतलब फिक्स नहीं है कि ये इंसान है, ये चीज़ है. इनडेफिनेट सा होता है, अनिश्चित सा होता है, बट बात की जाती है उनके बारे में इन जनरल वे. यानी ये नहीं कहा जाता कि ये वो इंसान है, बट सबके लिए एक साथ जनरल वे में बात की जाती है. एग्जाम्पल है जैसे सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ होते ही कुछ महान पैदा होते हैं. सम है मतलब जनरली बात की जा रही है कि भाई कुछ लोग हैं, फिक्स्ड नहीं है, निश्चित नहीं है, रेफर किया जा रहा है इनडेफिनेटली, इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि कुछ महान लोग पैदा होते हैं. सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ पैदा ही महान होते हैं. तो ये इसमें जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे हैं सम, एनी, एनीबडी, नन, समबडी. ये कुछ वर्ड्स हैं जो शो करते हैं कि इनडेफिनेट जो चीज़ें हैं और जो पर्सन है उनके बारे में बात की जा रही है. एक एग्जाम्पल और है, वन मस्ट डू वंस बेस्ट. यहाँ पे वन के साथ वंस ही आएगा, यहाँ पे हिज नहीं हो सकता. ये भी ध्यान रखना. किसी के लिए कहा गया है कि अपना बेस्ट जो है, हर एक को अपना बेस्ट जो है वो करना चाहिए, तो यहाँ पे वन के साथ वंस ही आएगा. ये स्पॉटिंग एरर के लिए भी ध्यान रखना है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टाइप है प्रोनाउन की वो है हमारी इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव का मीनिंग सभी को पता है, क्वेश्चन जो होते हैं, तो प्रोनाउन में भी इनका यही रोल है. इंटेरोगेटिव में to ask question, interrogative pronoun is used to ask questions. कैसे? कुछ भी है, जैसे WH फैमिली वाले मोस्टली वही इसमें इंक्लूड होते हैं. हु इज़ देयर क्वेश्चन है, तो जो हु है ये हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है. विच है इसमें, विच कुछ एक मैं लिख रही हूँ जिनसे क्वेश्चन हम बनाते हैं जनरली. विच, व्हाट, हु, whom, whose, ये हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं. इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, हमारा रब कर लेते हैं एक बार. नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन 7th है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. ये जो है जो उन पर्सन और चीज़ों को रेफर करता है जो एक बार में ही जिनके बारे में बात की जाती है. जैसे ईच है, इसमें शामिल होगा ईच, आइदर,
नाइदर। ईच जो है वो कैसे यूज होता है, किस सेंस में यूज होता है? ईच जो है, जैसे एग्जाम्पल देखो, ईच ऑफ यू, ईच ऑफ यू गेट्स ए प्राइज। पहले तो एक चीज ये ध्यान रखे, ईच को सिंगुलर में यूज होती है, तो सिंगुलर वर्ब के अकॉर्डिंग ही जो है हमारा जो वर्ब है वो यूज होती है, सिंगुलर वर्ब यूज होती है। ये जो ईच है प्लूरल नहीं है, ये सबके साथ, एवरी वन ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स सेपरेटली बात करता है ये। यहाँ पे जैसे ईच ऑफ यू गेट्स, यानी हर एक के लिए, ये यूं नहीं है कि बहुत सारों के बारे में बात की जा रही है, सिंगुलर सेपरेटली बात की जा रही है, इसलिए ये सिंगुलर में हो जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगती है। उसके बाद है आइदर। आइदर ये हमेशा यूज होता है, आइदर हमारा हमेशा जब दो में चॉइस होती है, आउट ऑफ टू, ये तब यूज होता है। जैसे है आइदर ऑफ यू, ऑफ यू, आइदर, आइदर, अरे सॉरी स्पेलिंग में मिस्टेक है लिटिल बिट, डबल लिखा गया। आइदर ऑफ यू, ठीक कर लें इसको। आइदर ऑफ यू मे गो टू द शॉप, मे गो टू द शॉप, यानी चॉइस है दो में से, तब आइदर यूज होता है। और यहाँ पे ईच कब यूज होता है? जब सेपरेटली बात की जा रही है पर्सन या थिंग्स की, तब ईच यूज होता है। और नाइदर कब यूज होता है? नाइदर कब यूज होता है? नाइदर जब दो, ना तो दो की बात हो ना एक की बात हो, यानी कि जब हम कहते हैं ना कि कोई भी कुछ भी नहीं है, तब नेगेटिव सेंस में इसका यूज होता है। नाइदर ऑफ यू, नाइदर ऑफ यू केम इन टाइम, ना तो सेपरेटली बात हो रही है ना टू की चॉइस है, मतलब कोई भी मतलब नेगेटिव सेंस में ही बात हो रही है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारा कौन कौन से होते हैं? ईच, आइदर और नाइदर। और इनको किस तरह से यूज करते हैं ये मैंने बताया। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब दो चीज़ों, दो पर्सन में से जो है हमें सिलेक्ट करके उनके बारे में बात करना हो, तब हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट है हमारा, एक बार रब कर लेते हैं। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन ये बहुत आसान है। ईच अदर, वन अनदर, वन अनदर, ये क्या शो करेगा? यानी एक ऐसा एक्शन शो करेगा, ऐसा काम शो करेगा जिसमें दोनों को ही बेनिफिट होगा, तो वहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज होता है। और ये टर्म्स जो हैं ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन को शो करती है। कैसे? जैसे एग्जाम्पल, वी मस्ट हेल्प वन अनदर, वन अनदर यहाँ पे यूज हुआ है, तो ये जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ईच अदर, ईच अदर कब यूज होगा? ईच अदर यूज होगा जब टू पर्सन और टू पर्सन, ईच अदर कब यूज होगा? टू पर्सन और थिंग्स की बात की जाती है, तब जो है ईच अदर यूज होगा। वन अनदर कब यूज होगा? मोर देन, मोर देन, मोर देन टू पर्सन, टू पर्सन और थिंग्स की जब बात करेंगे तो वन अनदर। देखो यहाँ देखो, वी मस्ट हेल्प वन अनदर, मतलब हर एक के लिए कहा गया है, बहुत सारे लोगों के लिए बात की गई है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उसके बाद टू पर्सन और थिंग्स की बात की जाए, जैसे मैं लिखूँ द टू ब्रदर्स, द टू ब्रदर्स loved each other,
तो समझ गए होंगे, जब मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स की बात की जाती है तो वन अनदर यूज होगा, और 2 पर्सन और 2 थिंग्स की बात की जाती है तो ईच अदर यूज होगा। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन की अगर एक डेफिनेशन बनाए तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होगा, दे एक्सप्रेस, जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है वो क्या करते हैं, दे एक्सप्रेस म्यूचुअल relationship in which an action is done and both are benefited। ये आपकी इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद लास्ट है हमारा, एक बार उसको और देख लेते हैं, रब करते हैं पहले। नेक्स्ट है, लास्ट है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। 9th है रिलेटिव प्रोनाउन। नाम से ही है, रिलेट करने के लिए, यानी सेंटेंस को जोड़ने के लिए, रिलेशन बताने के लिए सेंटेंस में जो वर्ड्स यूज होते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। एक्ट लिख भी सकते हैं, एक्ट एज ज्वाइनिंग वर्ड, जैसे है हु, विच, दैट, ये सारे जो हैं रिलेटिव प्रोनाउन हैं। एग्जाम्पल है आई हैव फाउंड द पेन विच आई हैड लॉस्ट। ये विच जो है रिलेशन बता रहा है सेंटेंस और वर्ड्स का, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह से सारे यूज़ होते हैं। एक बार देखो जरा, क्विक एक ग्लैंस डालो, हु, हुम और हुज, ये किन के लिए यूज़ होता है, पर्सन्स के लिए, ये पर्सन्स के लिए यूज़ होता है। विच यूज़ होता है स्मॉल एनिमल्स एंड थिंग्स। व्हाट यूज होता है, जब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, लाइफलेस हैं, विदाउट लाइफ, जैसे आई मीन, व्हाट आई से। दैट भी है इसमें, और भी हैं कई सारे वर्ड्स जो सेंटेंस को रिलेट करते हैं, जोड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, बाकी का हम करेंगे स्पॉटिंग एरर में, जब इस प्रोनाउन के टॉपिक को कवर करेंगे तो सारा बताएंगे कि कौन सा कहाँ यूज़ होता है। बट वन थिंग आई वांट टू से स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, गुड डे।